इजराइल और हमास के बीच जारी जंग भीषण होती जा रही है। इजराइल ने कुछ शांत बने रहने के बाद अचानक हमास के ठिकानों पर हमले तेज कर दिए हैं। युद्ध की शुरुआत में इजराइल जिस बौखलाहट में अंधाधुंध हमले कर रहा था, अब युद्ध के कई महीनों बाद उसने रणनीतिक हमले करने शुरू कर दिए हैं। इसी तरह के हमले में इजराइल को पिछले कई महीनों से जारी युद्ध में अब तक की सबसे बड़ी सफलता मिली है। इजराइल ने जोरदार एयर स्ट्राइक में हमास की मिलिट्री विंग कमांडर मोहम्मद देईफ को ढेर कर दिया है। इसे इजराइल की बड़ी अचीवमेंट के तौर पर देखा जा रहा है, क्योंकि जिस मोहम्मद देईफ को उसने मारा है उसे हमास का सुपर कमांडर कहा जाता था, जो घातक रणनीतियां बनाने और खतरनाक हमलों के लिए कुख्यात था। हमास का ये सुपर कमांडर गाजा के लादेन के नाम से भी चर्चित था। इजरायली डिफेंस फोर्स ने हमास की मिलिट्री विंग कमांडर मोहम्मद देईफ की मौत की पुष्टि कर दी है। आईडीएफ ने बताया कि पिछले महीने दक्षिणी गाजा पट्टी में एक इजरायली हवाई हमले में देईफ मारा गया था। 58 साल का देईफ करीब 2 दशक से अधिक समय से अल्दीन अल कसम ब्रिगेड में था और इजराइल के लिए मोस्ट वांटेड भी था। देईफ पर कई हमले हुए और उसमें उसकी एक आंख भी कुछ साल पहले खराब हो गई थी। इजराइल का आरोप है कि देईफ ही 7 अक्टूबर के हमास के हमले का मास्टरमाइंड था। इजरायली रक्षा मंत्री योव गैलेंट ने सोशल मीडिया पर लिखा है कि गाजा के ओसामा बिन लादेन कहे जाने वाले मोहम्मद देईफ को 13 जुलाई को खत्म कर दिया गया था। गैलेंट ने देईफ की मौत को देश की सेना के लिए एक बड़ी कामयाबी कहा है। उन्होंने बताया कि ये ऑपरेशन आईडीएफ और आईएसए ने मिलकर बहुत सटीक और पेशेवर तरीके से चलाया था। ये ऑपरेशन इस बात को दर्शाता है कि हमास बिखर रहा है। हमास के लोग या तो आत्मसमर्पण कर दें, नहीं तो उनका सफाया कर दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि इजराइल 7 अक्टूबर के हमले में शामिल एक एक शख्स का पीछा कर उसका खात्मा करेगा। देईफ को हमास के एक ऐसे कमांडर के तौर पर जाना जाता था जिसने कम से कम 7 बार करीब से मौत को मात दी थी। मौत को चकमा देने की वजह से उसे परछाई कहा जाता था। देईफ कई वर्षों से इजराइल की मोस्ट वांटेड लिस्ट में शामिल था। जुलाई 2022 में उसे हमास की सैन्य शाखा के गाजा कमांडर के रूप में पदभार दिया गया था। इसके बाद तेजी से उसकी ताकत बढ़ती गई। बीते साल अक्टूबर में इजराइल पर हुए हमले में आरोप लगने के बाद से इजरायली सेना उसकी तलाशी में लगी हुई थी। देईफ का असली नाम मोहम्मद दियाब अल मसरी था। उसका जन्म साल 1965 में खान यूनिस के एक शरणार्थी शिविर में हुआ था। गाजा की एक इस्लामिक यूनिवर्सिटी से जीव विज्ञान की पढ़ाई के दौरान वो मुस्लिम ब्रदरहुड के करीब आया। हमास को मिस्र के मुस्लिम ब्रदरहुड की विचारधारा से जुड़ा हुआ माना जाता है। हमास की सैन्य गतिविधियों में शामिल होने के चलते 1989 में इजराइल ने उसे गिरफ्तार कर लिया था और वो 16 महीने जेल में भी रहा था। देईफ को सुरंगों का नेटवर्क और बम बनाने में विशेषज्ञता थी। हमास में अपने कद को बढ़ाते हुए उसने आत्मघाती विस्फोटक दस्ते को तैयार किया था। देईफ के शातिराना दिमाग को इससे समझा जा सकता है कि इजराइल ने 7 बार उसकी हत्या की कोशिश की, लेकिन हर बार वो सफलतापूर्वक बच निकला। हालांकि इस तरह की गतिविधियों में शामिल रहने का खामियाजा उसके परिवार को जरूर भुगतना पड़ा। साल 2013 में एक इजरायली हमले में उसका परिवार खत्म हो गया था। उसके बाद से वो इजराइल को लेकर और आक्रामक रहने लगा था। चर्चाएं रही हैं कि अक्टूबर में इजराइल पर हुए हमास के सबसे बड़े हमले के पीछे भी उसी का दिमाग था। इस खबर में फिलहाल इतना ही। बाकी अपडेट्स के लिए आप बने रहें एनबीटी ऑनलाइन के साथ।